गांव जोखोली में है भाई और लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो लोग बैठे हैं बढ़िया टाइम पास खैतर ताश खेलने लग रहे हैं जी। क्या कुछ माहौल चल रहा है जी लोकसभा चुनाव का? भाई लोकसभा चुनाव में तो यहाँ केजरीवाल जिंदाबाद है भाई। अच्छा। बिल्कुल नवीन जिंदल ने कह कर आई तो बेचारा ईडी तो डरता बेचारा ये बनी उन्हें कूद गया। बाकी इसने कह धरना जो इलेक्शन लड़ा था उन तक कहता बेचारा उसका चटाया दिया पाया मैं। बाकी आम आदमी पार्टी हमारा गांव से ही तो होली से तो पक्की जीत है इसकी। अच्छा। अबे चौटाला भी मैदान में आ रहा है। वो कोई आया रहो मुकाबला इनका दोनों ही का है थोड़ा बहुत बाकी जीतता का आप वाला जीतता जी। आपके कुछ कहोगे किसकी सरकार लेकर आनी है? मैं तो ये कहूँगा जिंदल ही जीतेगा यहाँ से तो। हाँ चलो वो तो कोई बात नहीं, सारे अलग अलग आप भी बीजेपी के हाँ हैं। आप भी बीजेपी के हाँ पैसे भी दिए नोट भी सपोर्ट भी जोर ला के करिए पीछे कमलेश डांडा का, लेकिन काम बिल्कुल जीरो काम नहीं रहे एक पैसा का भी करिए बिल्कुल भी। हम बीजेपी के खुद हाँ बड़ा तन मन धन है मतलब वो करिए बीजेपी की वोट, लेकिन अब कोई काम हो ही नहीं। एक जोर जबरदस्ती चल रही है ऊपर है भाई कोई बोल रहा है थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है उसने अंदर ठोक दो। यही राजनीति हो रही है मैं बोलने की उन्हें धंधे नहीं तानाशाही सरकार बिल्कुल जो तो बिल्कुल तो आप केजरीवाल या जिंदल? जिंदल साहब को देंगे वोट जी। आपके के कुछ विचार? के देवा केजरीवाल के मैं ठोक कर देंगे। अच्छा। और उन्हें चाह पार्टी करूँगा सुनील गुप्ता की। सुशील गुप्ता की। हाँ अनुराग टांडे की दिल्ली में करूँ। अच्छा तो पहला किसके वोट करे करते? पहला हम जयप्रकाश देख रहे जयप्रकाश देख रहे थे पहला यू कांग्रेस में आएगा जय आप आदमी पार्टी की। हाँ गठबंधन का करके देवांगा उसको आप जी जी मैं क्या पसी बात है ना बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपकी क्या कुछ राय है? यही रहा हमारी जो यही राय है। आपकी क्या कुछ है भाई? ना मैं तो नहीं कहता हुआ कुछ भी नहीं बताता। अच्छा अच्छा मुलाजम है ठीक है। आपकी कुछ राय? यही रहा है जी क्या? केजरीवाल। अच्छा आपकी जी? केजरीवाल की जी। केजरीवाल की जी। तो लगभग क्या हाल है? ठीक है। आपकी एक कुछ राय है? बस राय तो क्या बीजेपी रानी है। केजरीवाल केजरीवाल कांग्रेस एनसीपी कोई माना तो जो बीजेपी के टक्कर देगा उसकी हाँ जी अकेले रह गए आप? फिर मैं अकेले बहुत जी इनके बराबर है। उसका काम में हाँ ये मेरा क्या है इसका दोस्त केजरीवाल पार्टी से अध्यक्ष है कैथल का वो इस करके न्यूज उड़ना पड़े थी। हम तो भाई मंत्री कमलेश डांडा गले थे आगे फिर नवीन जिंदल के साथ ही बीजेपी पार्टी से नवीन जिंदल ही जुड़ेगा नवीन जिंदल ही बनेगा यहाँ से। तो यू पहला बीजेपी में था बतावा था अरे यू भाई भी मेरा यू भी सारा है। खड़ा था ऊपर लग करे भाई अरे यू भी बीजेपी पी रहे हैं जब काम नहीं होता जी फिर क्या फायदा है? वर्कर की वैल्यू में नहीं होड़ा के हुआ है किसी की चलते नहीं और नहीं उसलवा बिक जाओ वो ओढ़ा बिक जाओ उसलवा बिक जाओ ओढ़ा बिक जाओ काम की में बनते हैं ही नहीं। मामला तो एक ये जोड़ पड़े हमारा खाल इसका पानी बदल 70 से बारी कह लिया इसका पानी कटवा के इसने खदवा दो यू को नहीं हो यार 5 साल कैट गए 10 साल कैट गई है बस हमारा तो यूं काम था यूं बने। बिल्कुल भाई लगभग सारे ये बीजेपी पार्टी से थे लेकिन अब ये पलट गए। कल्ला का काम होता सारा पकड़े सीधे काम था जी किसी बच्चे ने भूलो रे ये तो मैंने रिपोर्टिंग भी करी है एक दो बार। सारे सबका काम है यू कल्याण को नहीं एक आदमी काम है यू सारा बीजेपी का सौदा था। 2019 वोट आए थे हमारा काम में था 2019 और हमारा बहन ज्यादा जयप्रकाश उसके 7 से 15 आए थे। ताऊ का ना पूरा दुख है भाई इनका तन मन धन का साथ दिया था। कहा भाई साहब हमने इतने तन मन धन से जोर लाया है नहीं हम पुराने कांग्रेसी थे और हमने ऊपर लग भी मतलब जोर लाया तेजी मान के जितने वोटर हो करते नहीं हम उनके मेन में थे तेजी मान के उन पर जोर लुआया गया। हमने जयप्रकाश का वोट दुआए भी नहीं बल गए वो कांग्रेस का था लेकिन हमने इस तरह डैनर का वोट दुआए
पीछे भी दिए चोली भी लाडूआ में देश का लाडू भी खड़ा है फिर कदे जी चौदह कुत्ता इतना भी वैल्यू नहीं समझी कदे कोठी पे गए रोर बजड़ो कुत्ते हैं तो बहनों इस करके इनको वोट नहीं बिल्कुल भी और भाई जरा लग टूटेंगे और लग तोड़ांगे सारा इतना कड़ी लग टूटियो होता रहा केजरीवाल हाँ भाई बोर्ड दे रहा भाई दुकान का मैं सुशील गुप्ता का जी जी ठीक है जी अब लोकसभा का चुनाव है क्या कुछ तैयारियां हैं जी लोकसभा का चुनाव में जो बीजेपी ने किसानों के लिए मजदूरों के लिए गरीबों के लिए काम करे नहीं उसका हिसाब से तो उसको 0% गोल अड्डा देना चाहिए क्योंकि काम किए ही नहीं। एक जादूगर है झूठ बोलने वाला, झूठ बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं 15 लाख खाता में आएंगे, कभी कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कभी कह रहे हैं कोई हर टाइम झूठ बोलने। बीजेपी ने एक ठेका ले रखा है। आज जो प्रोपगंडा है, जो प्रचार है, वो होना चाहिए बेरोजगारी पर। रोजगार कितना है, देश में प्रोग्रेस कितनी है, इकोनॉमिक व्यवस्था कितनी है, लेकिन चल किस पर है सारा का सारा, वो तो नाम मात्र का भी नहीं। बीजेपी लोगों को भटका रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, उनका ध्यान भटका रही है। और ध्यान भटकाने के लिए कभी तो किसी पार्टी के खाते बंद कर दें और कभी किसी पार्टी के नेताओं को बंद कर दें। आज एक प्रजातंत्र नाम की चीज़ हिंदुस्तान में नहीं रही है, एक घोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आज कोई भी संवैधानिक संस्था देश की खुला रूप से काम नहीं कर सकती। सभी संस्थाएं को हाथ बांध रखे हैं। एक RBI का गवर्नर जो साल में 3 बार बदले गए, इस्तीफा दिया, लेकिन उनको मजबूर करा कि हमारा खाता में पैसे दो, कांग्रेस के लिए पैसे दो। एक गवर्नर है, वो उसके हाथ बंधे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के हाथ बंधे हुए हैं। और दूसरे राष्ट्रपति, ये तो नाम मात्र के, इनको कभी रात में उठा के राष्ट्रपति है, देश का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, देश का एक राष्ट्रपति एक पिता समान होता है, लेकिन वो काम बीजेपी का इशारा पर काम करता है। उसको इतनी बुरी तरह जकड़ दिया कि वो सिवाय बीजेपी के कुछ बोल ही नहीं सकता। आज यदि आगे चल कर यही हालात रही तो देश में संवैधानिक संस्थाएं नाम की कोई चीज़ नहीं रहेंगी और कभी भी संविधान को बदल दे, खुली छूट है बीजेपी के लिए। यदि आगे चल कर ये इनकी सरकार आएगी तो आज लड़ाई जो है वो प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश का प्रजातंत्र बचेगा तो लोग बचेंगे। तो ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। आपने जो स्वतंत्रता सेनानी है जो फांसी पर टूटे और फांसी के गले हंस दे गला में रस्सी गाल ली, लेकिन उनको ये नहीं सोचा था कि आगे चल कर ऐसा भी प्रजातंत्र आएगा और इस प्रकार का प्रजातंत्र होगा। बिल्कुल आज देश एक मुहाने पर खड़ा है और देश को गुमराह किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। बीजेपी ना तो गरीबों के ना किसी देश में जातिवाद फैला रही है। कभी मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा उसका आर्थिक व्यवस्था का देने के बजाय कभी CCA दे रही है। CCA में है क्या, ये तो पहले भी था, एक और ला दिया। सिटीजन अमेंडमेंट तो पहले था, एक एक्ट और ला दिया आगे, उसमें कुछ नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों की लड़ाई करने के लिए, जात पात की लड़ाई चलाने के लिए ये किया जा रहा है। यदि यही हालात रही तो देश में आगे 29 वाला जो आएगा बैच आएगा तो उसमें प्रजातंत्र नाम की चीज़ है, खुलकर कहीं ना वोट दे सकेंगे और ना को धन्यवाद। बिल्कुल। तो भाई बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आपके क्या कुछ विचार है जी क्या कुछ विचार है जी मतलब किसके बारे में? लोकसभा के चुनाव के बारे में? लोकसभा के चुनाव में तो देखो यहाँ तो जी आप वाला के हुआ है, कांग्रेस का मतलब ज़्यादा पलड़ा भारी है। ठीक है, वोट तो हैं उनके भी, फिर मतलब ये जो जुमला है नहीं, जैसे अपने नवीन जिंदल की बात करा, पहले तो मतलब कोला चोर बताए थे, ये वो कोई नूर बनी, उसको जब टिकट दे दी तो लोग इन बातों ने समझा तो हैं। वैसे ये जो प्रधान जी कह रहे थे लोकतंत्र वाली बात सही है, 29 लाख भी दोबारा बनेगी नहीं, मतलब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जी आपके बस बोलने लग जी 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 आप मैं तो जी के ले भाई ताऊ पे और पूछ ले एक बार जी। बस यही बात है सारी की, फिर भी के बात है
कोई नहीं दम तो वही बात ये है, लोकतंत्र वाली बात है, लोकतंत्र खत्म है ले आगे आने आने वक्त में बस। ठीक है ला जी ताऊ ना कोई बात नहीं, एक बार आप बोल दो बस फिर हम जावा नाश कर दिया जी तो लास्ट कर दिया और ये किसका किसके लोकसभा में किसकी वोट वो कर रहे हो, किसने किसकी देवांगे इनको सारे कांग्रेस। तो भाई जखोली गांव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। जहां भी हम सर्वे कर रहे हैं तो लगातार आप जो बातें सुन रहे हैं यही निकल के आ रही है। बाकी मिलते हैं गांव में, जावांगे अंदर और भी बातचीत कराएं लोगों से। धन्यवाद।